हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। सो हाउ आर यू ऑल एंड इट्स अ न्यू व्लॉग फ्रॉम जिस्पा, स्ट्रेट फ्रॉम जिस्पा। आप इंजॉय कीजिए व्यू को भी। और अभी हम जिस्पा से निकले हैं रेडी होने के बाद। सो गाइज़, आई स्टार्टेड दिस व्लॉग राइट आफ्टर द चेकआउट फ्रॉम जिस्पा होटल। तो चेकआउट से पहले मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपडेट कर ही दिया था कि कार डिक्की मैंने अपने हिसाब से अरेंज की थी, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे फिर सामान नहीं मिलता, कुकिंग का हो गया या वैसा कोई सामान हो गया। बिकॉज़ जो लगेज है वो तो हम बेशक एक साइड पे लगा सकते हैं, बट जो कुकिंग का सामान है वो बहुत सिस्टमेटिकली लगाना पड़ता है। और बस हम यहाँ से निकल चुके थे कि हमने सोचा था रास्ते में लोकेशन कोई ढूंढेंगे कुकिंग के लिए अच्छी सी। उस बीच में मुझे लगी थी भूख, तो जो मुझे बेसन का लड्डू मृकुला देवी टेम्पल से मिला था, मैंने तो अपना वो खा लिया। जिस्पा से हम निकल चुके थे मनाली के लिए, जो कि हमारा 100 किलोमीटर्स का सफ़र था। बट जैसे वो लगा लीजिए 100 किलोमीटर्स हो गए, 2 ढाई 3 घंटे का रास्ता, लेकिन वो हमें कवर करते करते 6 घंटे लग गए। बिकॉज़ हमें व्लॉग के लिए कह लीजिए या कुछ शूट के लिए कह लीजिए, बार बार रुकना पड़ रहा था बीच बीच में। और सबसे बड़ी बात तो 1.5 2 घंटे का जो हमारा टाइम है वो हमें कुकिंग उसके लिए चाहिए होता है। जस्ट बिकॉज सामान उतारने से लेके उसको पैकअप करने तक, और फिर बाद में बर्तन धोने हैं, खाना खाना है, वो सारी चीज़ें मैनेज करने में आराम से 1.5 2 घंटा निकल जाता है। अभी फ़िलहाल हमारा यही कोशिश थी कि कोई ऐसी लोकेशन मिल जाए या तो कोई रिवर साइड मिल जाए। बट आज हम रिवर साइड नहीं करना चाहते थे, बिकॉज़ एक दिन पहले हमने जो छोले कुलचे बनाए थे हम रिवर साइड कर चुके थे वो सारी चीज़ें। आज हमारा मन था कि कोई ऐसी लोकेशन मिले जिससे कि वैली व्यू अच्छा हो, और प्लस सबसे बड़ी बात पानी उसके पास हो। तो बार बार हम पूरे रास्ते सिर्फ यही चीज़ देखते आ रहे थे कि कहीं हमें सप्लाई वाला पानी मिल जाए। जैसे यहाँ पे पहाड़ों में क्या होता है कि ऐसे पाइप्स छोड़े हुए होते हैं, या फिर डायरेक्ट कई बार तो कोई स्प्रिंग वाटर ही डायरेक्ट वाटरफॉल की तरह आ जाता है। तो वो लोकेशन हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी ये था कि हम मनाली की साइड आ ही रहे थे डाउन द वैली, तो ये था हमारा रास्ता भी कवर होता जा रहा था, कोई ऐसा नहीं था हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू था पूरी वैली का, और वेदर तो एक्सट्रीम में ही बढ़िया था, मतलब मज़ा आ गया। अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ मैं आपको वेदर का, तो शुरू के जो 2 दिन हमारे उदयपुर में थे, कहने का मतलब आप मनाली से उदयपुर तक का जाना और वहाँ रुकना और फिर वापस उदयपुर से किलोंग की साइड आना, तो वो 2 दिन की थोड़ी सी हमें गर्मी लगी कि दिन में सूरज बहुत तेज़ था वहाँ पे। बिल्कुल कहते हैं उदयपुर नाम ही उसका इसलिए रखा गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट। तो वहाँ हमें थोड़ा फील हुआ, लेकिन ऐसा है गाड़ी के अंदर उतना नहीं पता लग रहा था। लोकेशन हमें ऐसी मिल गई थी रोड साइड पे ही, मतलब अपोजिट द रोड, तो वहाँ पे वाटरफॉल सा था, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और डाउन द रोड हमें, मतलब एज इन बिल्कुल उसके अपोजिट हमें एक अच्छा पैच मिल गया था। अच्छा काफ़ी ब्रॉड सा पैच था जिसमें हमें कोई डर भी नहीं था कि रोड का कोई सर्विस लेन, काइंड ऑफ सर्विस लेन वो बनी हुई थी। और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, जिस्पा डारचा सारी जगह के रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पैच के पास तो सारी चीज़ें ही परफेक्ट मिल गई, मतलब कार पार्किंग, वाटर और बैठने की जगह, वैली व्यू, सारी चीज़ें मिल गई। मतलब ये तो एक कोइंसिडेंस ही होता है कि तीनों चारों एस्पेक्ट्स आपको एक ही जगह में मिल जाए। तो फटाफट से हमने उतारा अपना सारा सामान और स्टार्ट की चॉपिंग। सबका काम डिवाइडेड है, किसी को चॉपिंग करनी है, किसी को वॉशिंग करनी है, किसी को सामान उतारना है, किसी को वापस अरेंज करना है, किसी को सिर्फ खाना खाना है। तो वही वाली चीज़ होती है कि सबके पास अपने अपने काम होते हैं। ग्रुप, जब आप ग्रुप ट्रिप करते हैं तो उसमें एक जना या 2 जना काम नहीं करता, उसमें सबका ही कुछ ना कुछ काम होता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि कोई ज़्यादा और कोई कम। और जहाँ तक बात है बर्तन धोने वाली चीज़ की, तो खाने के लिए तो हम डिस्पोजल्स ही लेके गए थे, लेकिन बनाने वाले यूटेंसिल्स जो हैं वो तो वॉश करके साथ साथ रखने ही पड़े, बिकॉज़ गाड़ी में फिर स्मेल भी होने का डर था, और सबसे बड़ी बात फिर बर्तन गंदे भी हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए वो इम्प्रॉपर रहते हैं। तो इसलिए हम हमेशा ही साथ साथ बर्तन वॉश करके, और एक हमारे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ था तो उससे फटाफट से बर्तन को पोंछ देते थे। और उसके बाद वापस जो उसका एक पॉली बैग था, मतलब मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में भी बताया है कि जो अरुण की पॉली बैग्स होती है बड़ी बड़ी, वो मैं हमेशा सोचती थी कि वो किस चीज़ के लिए इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। बट अब इस कुकिंग ट्रिप पे हमें समझ आ गया कि उसमें हमारे सारे बर्तन आ गए थे, और वो पूरे टाइम ना तो वो फटा ना कुछ, बढ़िया मजबूत था। तो अब उसका मेरे को फाइनली समझ आया है कि वो किस लिए, क्या यूसेज है उसका। तो गाइज़, आज हमने बनाया था वाइट सॉस एंड रेड सॉस पास्ता। सो उसके लिए सारी प्रिपरेशंस अलग अलग हो रही थी। रेड सॉस के लिए प्याज लहसुन वाली चीज़ें बन रही थी, और वाइट सॉस के लिए जो मैदा और वो सब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं अपने शॉर्ट्स वाले सेक्शन में चैनल के। मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये कहती है कि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ व्लॉग्स देखते हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स शॉर्ट्स देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि आप, अगर जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ,
शॉर्ट्स में कि व्लॉग्स भी इंजॉय कीजिए, और आप लोग जो खाली व्लॉग्स देखते हैं उनको मैं कहती हूँ कि चैनल का शॉर्ट सेक्शन भी देखिए। उसमें क्या होता है कि मिक्स शॉर्ट्स में डालती हूँ हर तरीके के, मैंने कोई एक पर्टिकुलर नीश नहीं सिलेक्ट कर रखी है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ट्रैवल है तो सिर्फ ट्रैवल के शॉर्ट्स डालूँ, हेल्थ है तो सिर्फ हेल्थ के डालूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मिक्स शॉर्ट्स डालती हूँ। हालांकि एज अ प्रोफेशन, मतलब अगर प्रोफेशनली मैं इस चीज़ को व्यू करूँ तो ये ऐसा है कि यूट्यूब कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करनी पड़ती है, कि उस पर्टिकुलर नीश में आपको चीज़ें डालनी पड़ती है। बट डे वन से ही मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं मिक्स नीश डालूँगी। मिक्स, अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो आपको, मैं मिक्स कंटेंट डालूँगी। मतलब मुझे एक ही चीज़ के पीछे स्टक रहना पसंद नहीं है, और उस चीज़ का एक स्ट्रेट रीज़न मेरे पास ये है कि मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल करती रहती हूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग में है, चाहे वो कुकिंग में है, घर की कुकिंग में ही लगा लीजिए, चाहे वो हेल्थ वाली चीज़ में है। तो हर चीज़ में आई लव डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और अपने हिसाब से मैं चीज़ों को मॉडरेट कर लेती हूँ। मतलब कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको मैं मॉडरेट लेवल पे ले आती हूँ, कोई इजी है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट पे लाके और डिफ़िकल्ट की साइड लेके जाती हूँ। तो इट्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ व्लॉग्स की बात की जाए तो लोगों को लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब वेट लूज़ करना एंड ऑल द चीज़, तो मैं उसको मॉडरेट लेवल पे लेके आती हूँ, मतलब थोड़ा सा सिंपल बनाती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बस हाँ थोड़ी डिटर्मिनेशन अच्छी होनी चाहिए। उसी में रही बात ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग लोगों को आसान लगती है कि भाई जाओ ऑर्डर करो, खाया पिया और सब कुछ, तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लाके डिफ़िकल्ट वाले लेवल पे लेके आई कि नहीं, मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके बीच में आप कुकिंग भी कीजिए, सारा सामान घर से लेके जाइए, फिर उतारिए, बनाइए, धोइए, खाइए पिए, तो वो चीज़ें हैं। तो आई लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स गाइज, और मैं मानती हूँ कि मेरी ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आ रही है, और बहुत जल्द मेरी 1K फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो उस चीज़ की भी अलग ही एक खुशी है। और ऐसा होता है, कहते हैं कि जब आप पहाड़ों पे होते हो तो बहुत सुकून होता है, और सुकून ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी बातें याद आती हैं, आप उसको एनालाइज़ करते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो इस चीज़ की वजह से था, इसने मुझे हेल्प किया। तो एक कहते हैं पहाड़ों में ना आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, याद करते हो, उसके बारे में सोचना, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप दिल्ली से दूर होते हो तो आपको दिल्ली की या अपने इधर की कोई बिज़नेस की, प्रोफेशन की, अच्छी बुरी चीज़ों की कोई याद नहीं रहती। आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद करना पसंद करते हो, या फिर जो आपके साथ बुरा होता है आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। तो पहाड़ों में एक्चुअली सुकून तो है, एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न कि मैं हर 3-4-5 मंथ्स में कोशिश करती हूँ कि मेरा एक माउंटेन ट्रिप, एक हिल स्टेशन पे ट्रिप हो ही जाए, बिकॉज़ जो पीस आपको वहाँ मिलता है, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वो दिल्ली जैसी फ़ास्ट सिटी में इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल में कभी भी नहीं मिल सकता। मतलब यहाँ की जो चहल-पहल है, मतलब चहल-पहल है, उसमें आप कभी भी खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते। तो गाइज़ यही चीज़ मैं अपने हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ कि टाइम निकालो, अपने लिए भी निकालो, घूमो फिरो, बिकॉज़ ये लाइफ एक्चुअली एक ही बार मिली है। और ऐसा ना करना कि उस एज तक, जिस एज में आपसे ना प्रॉपर्ली चला जाए ना कुछ है, या फिर आपको किसी और का सहारा लेना पड़े, उस एज तक आप सोचें कि मैं बाद में घूमूं या तब घूमूं। सो गाइज़ ये तो हुई आपसे पर्सनल बातचीत जो मेरे मन में थी, जो मैं उस टाइम रास्ते में आते आते सोच रही थी, रास्ते में आते आते एनालाइज़ कर रही थी, तो वो सारी बातें मैंने आपसे कर ली है। खाना हमारा बन चुका था, हमने खा भी लिया था, और वॉश वगैरह करने के बाद अब हम निकल गए हैं वापस मनाली की साइड, मतलब नीचे आ रहे हैं मनाली की साइड। और बस हमारा एक दिन और बचा है ट्रिप का, परसों हम घर वापस आ जाएंगे। तो आप व्लॉग्स को देखते रहना, और आज के व्लॉग में मनाली माल रोड का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। गाइज़ एक ही दिन में 2 व्लॉग्स आने का थोड़ा सा कारण ये है कि मैं चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ताकि एक ही व्लॉग बहुत लंबा ना हो, आप लोग भी बोरिंग फील ना करें। जब हम ज़्यादा जगहें कवर कर रहे हैं तो फिर मैंने व्लॉग्स को भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे हाफ ऑफ द डे जो होता है वो मैं 4 बजे डाल देती हूँ, और रेस्ट ऑफ द डे जो शाम का या रात का होता है वो मैं 7 o'clock या 8 o'clock डालने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कॉन्टीन्यूसली आई एम ट्राइंग गाइज कि मैं सारे व्लॉग्स फटाफट डालती रहूँ बना के। एंड आई इंसिस्ट ऑन दिस पॉइंट कि एज़ अ न्यू कमर, एज़ अ न्यू व्लॉगर, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि साथ साथ व्लॉग एडिट किया, साथ साथ डाला, साथ साथ वो करके, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम्प्लीट द सीरीज़। और शाम के व्लॉग में आप देखना माल रोड। मिलते हैं बाद में, बाय।